हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड जो था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c दिस इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो टर्म हमें मिल रहा है इसको हमें कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में। यानी कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म कब बनता है, जब हमें मिल जाए a² + 2ab + b²। अगर ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो दो तरीके से ये कन्वर्ट होगा। या तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा। अगर यहीं पे x का कोएफिशिएंट निगेटिव आ जाए तो यहाँ पर हम दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में 2ab + b²। तो जब ये हम फार्मूला लगाएंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन्हीं दोनों फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, या तो पॉजिटिव वाला या तो निगेटिव वाला। पॉजिटिव और निगेटिव का यूज हमें कैसे करना है, x का कोएफिशिएंट देखकर। यानी x का ये कोएफिशिएंट यानी b की वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और अगर b की वैल्यू निगेटिव है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहीं पर हम नीचे ले रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे हमें दे दिया गया एक क्वेश्चन 4x² + 4√3x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू इसके रूट्स को फाइंड आउट करिए। तो देखिए हमने कहा कि हमें x का कोएफिशिएंट देखना है। तो अगर आप x का कोएफिशिएंट देखते हैं तो x का कोएफिशिएंट कौन सा है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। तो अगर पॉजिटिव है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो ज़रा सा हम इसके बगल में इसी फॉर्मूले को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a² + 2ab + b का स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसको हम बगल में अपने रफ वर्क में लिखे रहेंगे। इसी को हमें ध्यान में रख के चलना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है, a का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए पहले नंबर का स्क्वायर यानी जिसका स्क्वायर है वही रहना चाहिए, इसका कोई कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर कोएफिशिएंट। तो 4 को हमें गायब करना है। तो 4 को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल x², 4 चला जाएगा। यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चला जाएगा, बचेगा केवल √3x। और यहाँ पे जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। और इधर 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये था आपका पहला स्टेप। पहले स्टेप में देखिए a² x², पहले नंबर का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ भी पहले नंबर का स्क्वायर आ गया, एक काम हो गया। फिर इसके बाद देखिए जिस नंबर का स्क्वायर है उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जिस नंबर का स्क्वायर है अगले में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 को हम अपने से यहाँ पर लाएंगे। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 2 × x √3 जैसा था वैसा ही रखेंगे। अब देखिए 2 यहाँ पर था नहीं, 2 को हम अपने से लाए हैं। तो अगर 2 को अपने से लाए हैं मल्टीप्लाई में तो 2 का हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस आगे जैसा था वैसा ही रहेगा 3/4 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। तो देखिए कुछ कुछ मिलता जुलता है, a² x² + 2a + 2x। अब देखिए 2a में जिसका मल्टीप्लाई था उसका यहाँ पर आना चाहिए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2x में किसका मल्टीप्लाई है, √3/2 का। तो जिसका मल्टीप्लाई है जस्ट इसके बाद प्लस में आना चाहिए इसी नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जस्ट इसके बाद आना चाहिए प्लस में इसी नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है नहीं तो हम अपने से यहाँ पर स्क्वायर को लाएंगे। तो x² + 2x × √3/2।
अब जिसका मल्टीप्लाई है उसका जस्ट आना चाहिए स्क्वायर, क्योंकि अगर b यहाँ पर है तो आगे प्लस b का स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे √3/2 है तो इसके जस्ट आगे आना चाहिए √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये इस एक्सप्रेशन में नहीं था, इसको हमने अपने से ऐड किया। तो किसी भी चीज़ को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसी को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क ना आए। तो जितना आपने ऐड किया अगर उतना ही आप इसमें माइनस कर देते हैं तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे हमारे पास 3/4 था, तो 3/4 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन वही है, केवल हमने इसी को यहाँ पर ऐड किया और इसी को माइनस कर दिया, तो ये भी इसी के इक्वल है। अब देखिए a² x² प्लस 2a प्लस 2x इंटू b, तो इंटू √3/2। अब जिसका मल्टीप्लाई था उसका यहाँ पर स्क्वायर, जिसका मल्टीप्लाई है उसका यहाँ पर स्क्वायर। तो आप देखिए इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारे लिए कौन है यहाँ पर x, और b का काम कौन कर रहा है √3/2। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आएंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 रखेंगे और डिवाइड बाय 4, दिस इज़ इक्वल टू 0। चलिए तो ये हो गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे देखिए दोनों नंबर भी हमारे पास सेम है। तो एक प्लस का 3/4 एक माइनस का 3/4, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे बचा -0, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे 0 बचा। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास जगह नहीं है तो इसी के आगे इधर कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी जगह हम अगर लिखना चाहें, अब देखिए इसका स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वो भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, इसको लिखते हैं x प्लस √3/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस में √3/2, यानी इसका जो रूट आएगा वो कितना आएगा माइनस में √3/2। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो इसके 2 रूट आएंगे। अब देखिए चूंकि स्क्वायर करने पर ये 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब इसके दोनों रूट इक्वल थे, यानी पहला भी रूट कितना आएगा माइनस में √3/2 और दूसरा भी रूट कितना आएगा माइनस में √3/2। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x² - 7x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। हमसे कहा जा रहा है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू इसके रूट को फाइंड आउट करिए। तो फिर से वही चीज़ है, x का कोएफिशिएंट हमें देखना है। तो अगर आप x का कोएफिशिएंट देखिए तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है ये माइनस में है, माइनस का 7। अगर x का कोएफिशिएंट माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या होता है माइनस वाला फॉर्मूला, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, यानी पहले हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी जगह हम ये लिखकर इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए फिर से वही चीज़, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है, यानी पहले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पहले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए और इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगा है, तो यहाँ पर भी कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी कोएफिशिएंट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाइए 7 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7/2 इंटू x जैसा था वैसा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर आएंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो पहला काम हमारा हो चुका है, देखिए a² और यहाँ पर x²। अब जिसका स्क्वायर है उसके साथ माइनस में 2a आना चाहिए,
जिसका स्क्वायर उसके साथ माइनस में 2 का मल्टीप्लाई। वैसे यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x के साथ 2 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो आइए इसको आगे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम माइनस 2x को लिख देंगे। अब इसके इक्वल इसको लाने का प्रयास करते हैं। तो x तो था, x हमने यहाँ पर लाया। अब 7/2 जैसा था हम वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 को हम लाए थे, 7/2 को पहले मैं लिख देता हूँ। 7/2 अपनी जगह है, x अपनी जगह है। 2 का हमने अलग से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का आपने अलग से मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहीं पर एक 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए ये ओवरऑल एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो चुका है। अब आगे आएंगे, जैसा था इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब चलिए अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ तक का काम हो गया। अब इसके आगे जो नंबर मल्टीप्लाई है वही नंबर स्क्वायर में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किस नंबर का मल्टीप्लाई है, 7/4 का। तो 7/4 का मल्टीप्लाई है तो आगे 7/4 का स्क्वायर आना चाहिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4। अब जिस नंबर का मल्टीप्लाई है उसी नंबर का यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए पॉजिटिव के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे। अब 7/4 का स्क्वायर तो यहाँ पे था नहीं, इसको हमने अपने से ऐड किया है। तो जितना आपने ऐड किया उतना ही यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर। बाकी कोई चेंज नहीं। आगे 3/2 था तो यहाँ पर हम 3/2 को रखेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2x इंटू बी की जगह है 7/4। अब जिसका मल्टीप्लाई है वही स्क्वायर में है यहाँ पर। तो देखिए 7/4 का मल्टीप्लाई था तो यही 7/4 का स्क्वायर भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक a का स्क्वायर यानी a हमारे लिए है यहाँ पर x और b हमारे लिए है 7/4। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी की जगह 7/4। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। माइनस यहाँ पर आएंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस 3/2 जैसा था इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 0। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, जिसके नीचे 16 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये माइनस का 49 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आपने माइनस को बाहर ले लिया तो यहाँ का साइन चेंज होगा, प्लस की जगह ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर आ जाइए, 16 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा 24, कुछ इस तरीके से। दिस इज़ इक्वल टू 0। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर माइनस, अब इसको माइनस करेंगे, 9 में 4 जाएगा 5, 4 में 2 जाएगा 2 और डिवाइड बाय 16। दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, बगल में हमारे पास जगह है, यहीं पर इसका सलूशन करते हैं। तो इसके आगे हम इधर कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। तो 25/16 की जगह हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। तो कहीं पर अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम फॉर्मूले को लिखना चाहें, चलिए यहीं पे ऊपर में लिख देता हूँ। कहीं पर अगर लिखा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, दोनों को एक बार प्लस करके लिखते हैं, यानी एक बार लिखेंगे a प्लस बी और दोनों को एक बार माइनस करके लिखते हैं, एक बार लिखेंगे a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे, यानी जिन दोनों नंबर का स्क्वायर है बीच में माइनस लगा है उन्हीं दोनों नंबर को एक बार ऐड करना है और उन्हीं दोनों नंबर को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दो नंबर का स्क्वायर है, इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। सबसे पहले
x माइनस 7/4, इसमें ऐड करेंगे 5/4 को और नेक्स्ट ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस 7/4, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/4 को। दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो -7 में 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2/4। इधर आएंगे, x को x लिखेंगे, अब दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे 7 और 5, ये हो जाएगा 12, तो -12 और डिवाइड बाई 4 जैसा है वैसा ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको भी कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हमारे पास बचा कितना, x माइनस 1/2, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, x माइनस 3/1, इसका मतलब केवल बचा यहाँ पे 3। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये दो फैक्टर की तरह ये निकल के आ चुके हैं, अब इनको हम 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं, यानी x माइनस 1/2, इसको आप 0 दिखाएंगे, तो -1/2 उधर जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 1/2। ऐसा ही अगर आप इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं, x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0, तो -3 राइट साइड जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 3, यही दोनों हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स।